अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हम आ जाए वीडियो पर जल्दी जल्दी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टॉप पर ALL ऑल है, लटक जाइए पकड़ के। उसको उसको दबा दीजिए यार। जैसे राहुल पंत अश्विन ये लटके हुए जैसे ये लोग लटके हुए हैं ना। अब हाँ। कहाँ लटके हुए हैं ये बताने की जरूरत है नहीं। राहुल तो 2 L पकड़ के वैसे ही लटक चुका है अच्छा, ओडीआई दो है, में। हाँ, दो लॉस्ट मिल गई हैं उसको, ये कहने का मतलब है इनका। आप कहीं और मत जाइएगा। हाँ। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर लेते हैं। रात को हमने बात कर ली थी, इंडिया हारा और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 23 अक्टूबर को डिसाइड हो गया। फैंस अब इसी पे बहस कर रहे हैं। अभी से लोगों ने जितवाना और हरवाना शुरू कर दिया है कि मेलबर्न में शाहीन 4 आउट कर देगा तो हारिस 2 आउट कर देगा, आउट कर देगा। तो जो है वो पंत 100 मार देगा तो रोहित शर्मा 150 मार देगा। भाई 20 ओवर का मैच है वो। तो बहरहाल उस पर भी बात करेंगे। अभी बड़ा सीरियस टॉपिक, पाकिस्तान सुपर लीग 27 तारीख से होनी है। कराची में होने वाले जो मैचेस हैं उसका मैं बता दूं कि 25% क्राउड अलाउ होगा। ये इनिशियल तजवीज है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एडवाइजरी है। ये एडवाइजरी है। अब तक ये तय नहीं है कि आया 25% भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो कोविड के जो नए वेरिएंट के केसेस हैं ओमिक्रॉन के, वो मोर देन 40% हो गए। जब टेस्ट हो रहे हैं तो 40% से अबव, 42 से अबव जो है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद फिर पीसीबी में जब लोगों को ये पॉजिटिव आया, ओमिक्रॉन कोरोना का लेटेस्ट वेरिएंट ये पॉजिटिव आया, तो तशवीश की लहर थी सब में। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जब सुनने में आया कि जो फ्रेंचाइजीज ने प्लेयर्स पकड़ रखे हैं इनको भी आ गया, वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर्स हैं उनको भी आ गया, 2-3 को, तो अब अगर ओवरसीज प्लेयर्स पर ये दबाव आएगा कि यार कोरोना भी पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर से कोई ना कोई हल्का फुल्का इम्पैक्ट जो है वो लाहौर में होने वाले ब्लास्ट का भी है, जी हाँ। लोग जिससे डरेंगे। चारों तरफ से। ऑस्ट्रेलियन मीडिया डेली बेसिस पर अपने 1-2 प्लेयर्स पकड़कर उनकी खबरें हाईलाइट कर रहा था। अब कमिंस उनके कप्तान, जो नए कप्तान बने, एशेज जीत गए, वो कमाल हो गए, रातों रात वो आसमान की बुलंदियों को, शोहरत की बुलंदियों को छू गए। तो पैट कमिंस ने ये कहा कि मैं एशिया में सब कॉन्टिनेंट में सीरीज जीतने के लिए बेचैन हूं और बेचैन जीतना हूं। चाहता बिल्कुल, नए हूं। कप्तान उस्मान है। ख्वाजा की बातें ले लें और प्लेयर्स की ले लें, लेकिन 2 दिन से 2.5 दिन से शदीद खामोशी पाई जाती है वहां, जी हाँ। शदीद खामोशी। कोई पाकिस्तान के टूर को लेकर बात नहीं कर रहा। हम कोई अल्लाह ना करे इसमें नेगेटिव नहीं ढूंढ रहे। हमारे मुल्क में क्रिकेट होगी यार, अच्छा होगा, अब लोग क्रिकेटर्स बनेंगे, कुछ और बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे हैं। बनेंगे। देखिए यार, अभी वासे ने बिल्कुल अच्छी तरफ लिंक किया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हालांकि 23 अक्टूबर 2022 को होने वाला पहला मैच जो आईसीसी T20 का पहला मैच होगा वो तक डिस्कस हो रहा है। गिलक्रिस्ट का मैं अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो ये कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त मैच होगा और ये राइवलरी ऐसी है कि दुनिया देखना चाहती है इन मैचेस को। और पाकिस्तान जो है वो 10 विकेटों से जीता था लास्ट ईयर इंडिया से 24 अक्टूबर को दुबई के अंदर। तो इंडिया को फाइड अप होना पड़ेगा यहाँ पर मेलबर्न के अंदर। 90,000 कैपेसिटी है उस ग्राउंड की, तो खचाखच आईसीसी भी कैच करना चाहिए इस इवेंट को। और आईसीसी का कोई भी इवेंट अगर मैं देख लूँ 2012 से अब तक जितने टूर्नामेंट आईसीसी ने कराए, भले वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, भले वो कुछ ओडीआईज के इनके मैचेस हो, इंडिया पाकिस्तान को वो रखते हैं अपने नोट बनाने के लिए। तो ये तो उन्होंने पकड़ा हुआ है, भले पाकिस्तान के पास प्लेयर कम हो या इंडिया के पास प्लेयर कम हो, ये अपने पैसे बनाते हैं। तो गिलक्रिस्ट पाकिस्तान इंडिया के इस मैच के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर जो वासे जिस तरफ कह रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, इसके ऊपर बात करते हुए जरा आबले पड़ गए जबान में, क्या ये वाला सीन चल रहा है, तो वो इस तरफ आते हुए जरा डर रहे हैं। मगर ये कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन है उसने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, उम्मीद बाकी है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगी, मगर उम्मीद बाकी है। प्लेयर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के नहीं आएंगे। वहाब रियाज ने जैसे कहा कि भाई फुल स्ट्रेंथ आनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन की, हसन अली कह चुके हैं। पाकिस्तान मुझसे पूछेंगे आप तो मैं तो बोलूंगा कि भाई कमिंस के साथ उसकी सारी आल औलाद आनी चाहिए, जिन्होंने एशेज में माइकल वॉन जैसी बेवा की ले ली है उन्होंने, तो उस इस तरह के लोगों को भी आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। तो मेरे ख्याल में कंप्लीट स्क्वाड जो होगा ना वो बेहतर रहेगा। पीएसएल पे आलू आया हुआ है भाई, और पीएसएल का जैसे वासे ने बताया कि कोविड केसेस बढ़ गए। आज अभी तक की जो रात तक की जो इतलात थी, यानी कि आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, रात तक की इतलात ये थी कि 8 नए केसेस हैं, जो 250 कोविड-19 के टेस्ट लिए गए। और ये वो टेस्ट है जब होटल में शिफ्ट किया जा रहा था प्लेयर्स को, उस वक्त लिए गए थे। तो उसके बाद होटल में आने से पहले तक वो नेगेटिव थे, मगर होटल में जो लिए गए उसमें पॉजिटिव है। तो उन 8 प्लेयर्स को अभी तक जो है ना क्वारंटीन किया हुआ, और वो 24 को इस काबिल होंगे कि वो प्रैक्टिस वगैरह के लिए आए। तो पीएसएल का अगर आप ये कहें कि यार
25% अलाउ है, तो हो भी सकता है कि यार 2 दिन बाद पता चले कि वो 25% भी नहीं है। अब सिर्फ स्कोरर बैठेंगे और वो स्कोर काउंट करेंगे और ब्रॉडकास्टर मैच दिखाएंगे। देखिए यार, अभी दो दिन पहले बीपीएल भी हुई वहां पर। मैं जरा आपको बताता चलूं, ये जो हालात है ये इतने आसान नहीं है जितने लोग समझते हैं, खासतौर पे क्योंकि इतने सारे लोगों की इंशाल्लाह क्राउड होगा, इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। मगर आप ये देखें कि बीपीएल जो आज तक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है, मतलब उसकी शनाख्ती नहीं हो पाती है किसी तरह कि वो भी क्रिकेट की लीग है। हालांकि पैसा इंडक्ट किया उन्होंने इस साल, और फ्रांसवाइज डुप्लेसी, मोइन अली, इस टाइप के लोग बुलाए उन्होंने। इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर लेने के बाद भी वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है, जबकि पीएसएल का दूसरा नाम आता है आईपीएल के बाद। अब आने लगा है, बिल्कुल आने लगा, ये बात तो है। मगर ये कि बीपीएल वहां के लोगों ने, इस्माइल जो वहां के इस्माइल हैदर उनका शायद नाम है मेरे ख्याल में, गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर हैं जो बीपीएल कराते हैं, उन्होंने खुशनुबी से करा दी है और उनका भी प्लान्स में शामिल है। हालांकि मैं आपको बता दूं, सौम्या सरकार जो है वो भी पॉजिटिव आए हैं, नूरुल हसन भी पॉजिटिव आए हैं, जो बारिसाल बर्नर के हैं, चिटागोंग के, वो सौम्या सरकार है, और भी कई प्लेयर हैं, कुछ ऑफिशियल हैं, वो भी पॉजिटिव आए। और उसके बावजूद वहां की बीपीएल की इंतजामिया का ये कहना है कि अगर केसेस ज्यादा हो जाते हैं, हम 3-4 दिन का वक्फा ले लेंगे ताकि किसी दूसरे वेन्यू पे जाके मैचेस कराएं, हमने ये करानी है। तो जो मोटिव है उनका, जो फोकस है बीपीएल इंतजामिया का, वो ये है कि यार हमने ये लीग करानी है। इसी तरह पाकिस्तान के कैंप से भी, जो पीसीबी का जो अपना कैंप है, वहां से खबरें तो सलमान नसीर की यही आई हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हेड कर रहे हैं बीपीएल पीएसएल को। उनका कहना भी यही है कि भाई हमने भी जो है ना अपनी सारी तैयारियां करी हुई है। उम्मीद लेकर तो फैन बैठे हुए हैं कि यार टीवी पे कम से कम एटलीस्ट टीवी पे तो नजर आए, भले वो ठीक है तमाशाई वहां पर इंडक्ट ना हो सके मैचेस के दौरान, मगर अभी क्या करें, हालात ही नॉर्मल हालात तो है नहीं कि नॉर्मल हालात में सारी चीजों में वरना स्टेडियम भरता है। कौन नहीं देखना चाहेगा शाहीन को, बाबर को, हारिस को, रिजवान को, सारे ही देखना चाहेंगे। अभी तो भाई आपने पीएसएल करानी है, अभी इस तरफ मत देखिए कि कौन सा फॉरनर आया कौन सा नहीं आया, जो आया आए, नहीं आया तो भाड़ में जाए भाई, ठीक है। आपने अपनी पीएसएल करानी ताकि आपको आइडेंटिटी के क्राइसिस ना हो, पीएसएल चलती भी नजर आए कम से कम, एटलीस्ट कम से कम फैंस को कम से कम। क्या पैरों से चलेगी? नहीं यार, मतलब कुछ भाई मैचेस तो कराए ना यार आप। ऐसा थोड़ी है कि आप डर के मारे सारी ये इस दफा पैक हो गई तो क्राउड आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये बता दो, इस दफा अगर पीएसएल गिरी तो माजूर होकर गिरेगी भाई, उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बता दो मैं आपको यार। पीएसएल के मुझे बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस पर ही बात ज्यादा करनी चाहिए हमें, लेकिन ये जो टेक्निकलिटीज है या ये जो आफत है, कोविड की आफत, तो किसी को भी नहीं बख्श रही भाई जब से आई है। 2 साल हो गए, दुनिया भर में फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं। मुझे डर ये है कि अब वेस्ट इंडियंस नहीं आएंगे यार, लिविंगस्टन वगैरह आ रहे हैं, पार्शियल अवेलेबिलिटी है, आइस हॉकी हो रही है वहां तो यार। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 12-15 प्लेयर्स विड्रॉ कर गए किसी भी वजह से कि यार कोविड बहुत है, देखें असल में मैं आपको बताऊं बढ़ा तो लिया यार, बढ़ा लिया, लेकिन मैं अब आपको यही बता रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल सर्किट में एक मसला है, प्लेयर है पैसे का भूखा, लीग खेलने वाले प्लेयर्स को पैसा चाहिए और बोरी भर भर के चाहिए। आईपीएल में इनको इनकी औकात से कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है, सीधी लाइन बता रहा हूं मैं। किसी क्रिकेटर को, किसी भी दुनिया के क्रिकेटर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनको इनकी औकात से ज्यादा बोरी भरकर पैसा मिलता है, तो ये वहां तलवे चाटने पहुंच जाते हैं। सीधी बात है, अच्छी बात है, इंडियन प्रीमियर लीग सबसे बड़ा ब्रांड है और होना भी चाहिए यार, इनको जकड़ने की ये ट्रिक है। लेकिन उसके बाद जो है पीएसएल में पैसे नहीं है। अब क्या है कि कोविड को बेस बना के कुछ बड़े नाम जो रह गए इस लीग में, बहुत सारे बड़े नाम नहीं है भाई। आई थिंक वो जो लेजेंड लीग हो रही है उसमें ज्यादा बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं आपको, सहवाग भी उधर दिख रहा है आपको, यूसुफ पठान भी दिख रहा है, इरफान पठान, मिसबाह उल हक ने मैच जितवा दिया रात को, कल उन्होंने क्या कमाल का मैच जितवाया है यार वर्ल्ड से, रात में बकरा मिला है। रात मैं कह रहा हूँ मिसबाह को वहां बकरे मिल रहे हैं, और लोग तो ये भी लिखना शुरू हो गए बड़े बड़े साफी कि मिसबाह तो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। वो अपना चश्मा बदलवा लें या प्लेयर बदल लें अपना, जिनको लगता है मिसबाह फिट है। नहीं तो मिसबाह फिट है भाई, मिसबाह बकरा खा रहे हैं पूरा। मिसबाह को तो यकीन दहानी कराई होगी ना, मैच से पहले बकरा है तुम्हें और मैच के फौरन बाद बकरा है, तो उन्होंने बोला ठीक है बकरा है तो फिर मैच जिता देता हूं। ठीक है, बकरे के लिए तो मिसबाह कुछ भी करेंगे, बकरे के लिए तो कहते हैं ना लव के लिए कुछ भी करेगा, तो वो बकरे के लिए कुछ भी करेंगे भाई। तो पीएसएल में अब तक के जो केसेस हैं, ये वो जो 10 केसेस है उससे अलग है। ये 8 केसेस, इसमें 5 ऑफिशियल्स हैं जो फ्रेंचाइज के ऑफिशियल हैं, 3 प्लेयर्स हैं। वो कौन से प्लेयर्स हैं उनके नाम अभी तक राज में रखे गए हैं। भाई राज का क्या फायदा, वो तो प्लेयर पता चल जाएगा कि कौन प्रैक्टिस पे गया कौन नहीं गया, वो ज्यादा बड़ी खबर बनती है बजाय ये कि आप बता दें, रात में बता देते तो बेहतर था कि कम से कम उनके नाम चले आते। वो 3 दिन तक तो आइसोलेशन में रहेंगी, ये तो कोई गेम नहीं। मगर ये कि भाई दुनिया भर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान का मैं बता रहा था, आइस हॉकी हो रही है वहां पर फ्लड लाइट के अंदर रात में, तो जहां पर इतनी कम से कम 20
-20 है जहाँ पर इस वक्त, तो वहाँ पर हॉकी हो रहा है इतना, मगर क्रिकेट जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है दुनिया भर में हो रही है यार, हर तरह की लीग्स हो रही है। अब तो कोविड से जीने का मतलब लोग आदी बन चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने के आदी बन चुके हैं कि किस तरह से प्रोटोकॉल होकर चीजें जानी है। तो मतलब अब तो ये वाली मतलब हाँ ना नहीं होनी चाहिए कि कराएंगे नहीं कराएंगे, इस तरह की चीजों को किल करना चाहिए। बीपीएल हो गई है, बीपीएल होने के बाद अब ये आपको यकीन हो जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में भी अगर ओमनिकॉन है तो वो बीपीएल वहां पर भी हो रहा है भाई। तो ठीक है यार, जब आप दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, साउथ अफ्रीका में से आया ना, वहां तो पूरा इंडियन कैंप खेल गया वहां पर यार। लेकिन फिर रमीश भाई का क्या होगा जो कहते हैं मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैं औरतों की भी लीग करा दूंगा, मैं जो है मतलब 11 साल के बच्चे को टेस्ट क्रिकेटर बनवा दूंगा, इनका क्या होना है? 23 तारीख को कौम ने सपने भी बुन लिए हैं इंडिया को हराने के, वो तो एक अलग बात है, इंटरनेशनल इशू है। पाकिस्तान सुपर लीग का क्या होगा? पाकिस्तान सुपर लीग में जिन फ्रेंचाइज ओनर्स के पैसे लगे हुए वो जाके 90 ओवर वाली लीग में भी जो है वो टीमें खरीद रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिल के अरबियों के साथ। तो मेरा सवाल यार ये बनता है कि क्या वो खुद अब पाकिस्तान सुपर लीग में अपना इंटरेस्ट सेकेंडरी रख रहे हैं कि यार इस लीग का कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा? तो ये तो यार हमारे साथ नाइंसाफी है। क्या हमारे मुल्क की लीग परवान नहीं चलेगी तो हमें प्लेयर्स कैसे मिलेंगे? अभी यहीं आपको बहुत सारे प्लेयर्स बनाने और आगे लाने हैं यार। देखिए यार, आप ये वाला मंजन दिए जाते हैं ना कि कौम के लिए खेलने नहीं, ये पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। ये मंजन है कौन सा? वैसे लुकमानी है क्या? अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा ये कि यार ये वाला सीन होता है कि फ्रेंचाइज ओनर्स बिजनेसमैन होते हैं भाई, खिदमत करने नहीं ली हुई इन्होंने टीम है, खिदमत करने के लिए नहीं कि मुल्क की खिदमत करने के लिए इन्होंने अपनी खिदमत के लिए ली है। वो वाला मंजन है मुल्क की खिदमत वाला कि देखिए ये सिर्फ एक आवाम जो होती है ना वो खिदमत कर रही होती है इनको हीरो बना के, ठीक है बस। ये जब बोलते हैं ना कि हम खिदमत करने के लिए नहीं, भाई तुम खिदमत करने के लिए आए, तुमने नोट सीधे करने के लिए आए हो, हमें भी पता है, ठीक है। नोट सीधे कैसे होते हैं? मतलब टेढ़े नोट, बाबा की तस्वीर यूं सीधे करके, डॉलर आ रहा है तो ठक 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 गिनना, धूप ला गया। तो भाई ये अपने नोट सीधे कर रहे होते हैं, खिदमत नहीं कर रहे होते। हम अगर कुछ कह देना तो ये क्रिटिसिज्म करते हैं ये हमारे खिलाफ है। नहीं भाई, हम आपके खिलाफ नहीं, जिस तरह आप नोट बना रहे हैं हम भी कोशिश करते हैं कि उसी तरह आपकी बेवकूफी बताकर लोगों को यकीन दिला दें कि भाई ये खिदमत नहीं कर रहा है, नोट बना रहा है। तो ये सारे नोट बनाने आते हैं इस लीग के अंदर। T20 क्रिकेट क्या टेस्ट हो भले ओडीआई हो, जब कोई बिजनेसमैन एफिलिएट करता है तो भाई फिर वो अपने पैसे भी बनाएगा, उसको नुकसान होगा तो फिर वो दूसरे दरवाजे भी देखेगा। अब 90 ओवर्स का अगर खांचा मिल गया इन ओनर्स को, जिसको खांचा मिला है वो वहां पे जाके पैसे पूरे करेगा ना। यहाँ तो खिदमतें दिखाता रहेगा, हम देखें मुल्कों को हम खिदमत कर रहे हैं, हम अपनी टीम चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। नहीं, आप चेन बनाए, आप अपने नोट बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो मैं रमीश भाई को भी मेरी दरखास्त ये है कि रमीश भाई आप कितने अरसे के लिए ये नहीं पता, ठीक है, मगर जितने अरसे के लिए भी हैं आपको पता है कि आप बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जो चांद पे जाने वाली बातें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि चांद पे जाकर ही पूरी हो सकती है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जरूर बेहतर हुई है, मगर अगर आपके कहने से बेहतर हुई है तो बजाय कि आप चेयरमैन में आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए टीम के। अगर आपके कहने से परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, बकौल आपके कि मैंने समझाया, आपने कुछ नहीं समझाया, ये समझाए लड़के अंडर 19 से खेलते हुए आ रहे हैं, इनको पता है कि रोटी क्या है चोची क्या है। मतलब ये वाली कहानियां तो हमें भी पता चल जाती है ना कि जब मीडिया पे आके जमीन से आसमान तक की कल्लाबे मिला रहे होते हैं, उसमें हम लोग ढूंढते हैं कि यार इनमें से सच कौन सा है, तो पता चलता है इनमें से सच कुछ भी नहीं है, जो ये बोल रहे हैं सब टोपी ड्रामा है भाई। motivadrama.com है, क्रिकेट की तरफ घेर घार के लेकर आना आपका मोटिव है हमेशा से यार। टोपी का बहुत जोर है आजकल। मैं कह रहा हूँ आप अच्छा लोगों को मोटिवेट करते हैं अपनी यूट्यूब के थ्रू क्रिकेट खेलने के लिए, मगर यार अगर यही करते रहते सही नहीं था, हम तो खुश हो गए थे कि हमारी कम्युनिटी से जो है यूट्यूब से जो है वो चेयरमैन आ गए यूट्यूबर। हाँ, तो वो अभी भी यूट्यूब ही कर रहे हैं, वो सुबह उठते हैं ऐसा लगता है कि ऐसे बोलने के लिए उठता है, वो करने के लिए बस अब उन्होंने करना ये शुरू कर दिया कि 11 साल का टेस्ट क्रिकेटर, विमेंस लीग, सारा टेलर आएगी कभी पाकिस्तान। शाहनवाज दानी बेचारे का मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा हो जाए यार। मैं रिजवान के साथ खिंचवा लूं, मैं शाहीन को बुला लूं, उसके साथ तस्वीर खिंचवा लूं, मैं सरफराज के कंधे पे हाथ रख दूं मैं। आप ये देखिए कि आपके प्लेयर्स को, सरफराज को क्या कहा था इन्होंने अभी 2 दिन पहले? सरफराज को कहा था आपका बेटे टाइम पूरा हो गया, मैंने आपको सलाम दुआ के लिए बुलाया। कल मैं बड़ा एक मजेदार पकौड़े तलो, लेकिन बाबर ने तो कहा मैं सैफी भाई से कप्तानी सीखता हूँ। पकौड़े भी सीखे उन्होंने, पकौड़े बनाना भी सीखे, और वो भी बनाना सीखा है जो अक्सर सरफराज बना रहा होता है। जो याद है भाभी ने वीडियो बना के डाल दी थी, खाना पकाते थे, ठीक है, खाना वाना पकाना भी सिखाते थे। सरफराज चावल अच्छे बनाते हैं, चावल अच्छे बनाते, मगर मैं आपको दाल होती है उसमें, चावल या मछली चावल नहीं, चावल अच्छे चावल नहीं, चावल अच्छे बनाते हैं।
हाँ, we are not talking about चवन। मैं अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था हफीज भाई का एक चैनल के ऊपर। ओह, हफीज भाई के तो इंटरव्यू कमाल होते हैं। अब वो यही कह रहे होंगे मैं बड़ा साफ क्रिकेटर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज तक मुल्क नहीं बेचा, मैं पाकिस्तानी हूँ। अब भाई क्रिकेट की बातें करनी है हफीज भाई। जब ये वाली बातें करते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब सबसे बड़ा चीटर टोबी। नहीं, ये बात नहीं। असल में एक सच बात बताऊं, कभी कभी इंसान अपनी शराफत में भी ये बात कहता है कि आता मुझे भी सब कुछ है कि उस तरह से कैसे करना था, 11 में से, लेकिन मैंने किया नहीं वैसे, क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 11 में से एक खिलाड़ी भी कम होगा, अंपायर फील्ड नहीं आने देगा टीम के अंदर, बोलेगा इनका एक खिलाड़ी कम है, पूरे लेकर फिक्सिंग में तो भाई जब 11 खेलते हैं चलो, और 11 में से तुम बोलो मैं हाजी नमाजी परहेजगार था, नहीं कोई नहीं मानेगा भाई। तो हट गए ना वो सिस्टम से, नहीं घंटा हट गए, उनको हटाया मिसबा वाली टाइम क्या। तो अब आप समझे, शोएब मलिक को बाबर कह रहा है हफीज से क्यों तप रहा है, रीजन समझे ना। यानी हफीज यार देखे, हफीज यार तो आप शाहिद आफरीदी बन रहे हैं कि हफीज को बॉडी लैंग्वेज बता रही है, मतलब यहाँ तो भाई आप जो है माइंड साइंसिस के कुछ बन जाए। अच्छा वो ये कह रहे हैं, कहने लगे कि यार मैंने फोन नहीं किया, या तो आप माइंड साइंसिस पर काम कर ले भाई, साइकोलॉजी के ऊपर। कमाल बात बता रहा हूँ आपको मैं, अब आप सुनिए। विराट कोहली ने गंगुली को फोन करके नहीं बताया कि मैं टेस्ट से कप्तानी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हफीज ने रमीज राजा को फोन किया 1 दिन पहले, जब वो छोड़ रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे थे। रमीज भाई ने मिलने से इनकार कर दिया। वो अभी इंटरव्यू में बोल के गए अपने, हफीज बता के गए कि मैंने तो चाहा कि उनको बता दूं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। वो सोचे होंगे मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं, या मैं अपने 12 साल लड़के से बात कराना चाह रहा हूं, वो ये सोचे होंगे, ठीक है। मगर विराट कोहली ने फोन नहीं किया, विराट कोहली की कप्तानी गई। हफीज ने बताने से पहले कोशिश करी, मगर हफीज को लिफ्ट नहीं कराई गई, तो इसका मतलब सही कर दिया, हफीज को ग्रीन हरी झंडी दिखा दी गई थी। उसमें एक हफीज ने एक बड़ी अहम बात करी थी, और उससे टीम को लेकर ही बात करी थी। उसने कहा था कि यार एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके चांसेस टीम के अंदर नहीं होते, मगर जब आपको मौका लगता है तो आप अगर आप तो टीम के लिए नहीं खेलेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी बारी सबसे पहले आएगी, क्योंकि आप सबसे कमजोर इसलिए अंदर आ रहे होते हैं कि आप एजेंडे के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं टीम के अंदर, आप अपनी परफॉर्मेंस भी खेल रहे होते हैं। तो कहने लगे कि यार मैं जब भी आया टीम में वापस अपनी परफॉर्मेंस से आया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार खिलाड़ी जब क्रिकेट बोर्ड से बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो क्रिकेट बोर्ड उसको गिरा देता है, और वो ये नहीं सोचता कि यार इसके बाद क्रिकेट ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हुआ। विराट कोहली को गिराया गया, और ये एक दिन में ताल्लुकात खराब नहीं हुए थे विराट कोहली के भी। एक हल्का सा रिकैप कर दूं, ये पहले से खराब हो रहे थे। शास्त्री आउट ऑफ द बॉक्स अंदर आ गए थे, कुंबले चले गए थे। ये एक बहुत बड़ी लॉबी है, ये बहुत बड़ा गैंग है, क्रिकेट का गैंग। मतलब सौरव गंगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, ये बड़ी गहराई वाली दोस्तियां भी हैं। उसमें लक्ष्मण भी किसी हद तक आते हैं, वेंकट साय लक्ष्मण, जो कि अजहरुद्दीन के बाद बड़े अच्छे रिश्ती प्लेयर थे। जब इनका अपना कैरियर चल रहा होता है ना, तो ये इस मफाद में नहीं बोलते कि यार ये ना मेरा चांस ही ना लगे। और जब कैरियर खत्म, अब जब इनका कैरियर खत्म हो जाता है, तो ये वाली नई वाली कहानी देते हैं कि यार नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बोलना चाह रहा मैं। अच्छा, नई वाली कहानियां भी हैं। अब आप समझे ना कि जब कैरियर जो मिलती थी पन्नी पे किताब है, वो पूछो तो ये टोपियां देते हैं कि हम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, टोपी फिर आ गई यार घूम के। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो बोलते हैं यार कि कंट्री का क्रिकेट का माहौल खराब ना हो जाए, इसलिए हम लोग चुप हैं। तो हर सूरत में अपना मफाद देख रहे होते हैं अपना पेट भरने के लिए भाई। तो सीधे से गेम ये क्रिकेट, आप जब टीम के लिए खेलेंगे तो वो नजर भी आएगी और टीम जीतेगी भी। तो अब ये जो कोविड वाला इशू है पीएसएल का, देखिए यार मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं कई दफा कह चुका हूँ कि मैं तो चाहूंगा, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये PSL 7 हो, बिल्कुल हो। वो जिन फ्रेंचाइज ओनर जो नुकसान उठा के बैठे हुए, खासतौर पे लाहौर कलंदर, पिशावर ज़ल्मी और ये क्या नाम है, कोयटा ग्लैडिएटर, ये 3 टीमें ऐसी हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं पूरा साल जो है ना प्लेयर्स की, मतलब कुछ ना कुछ प्लेयर्स के हवाले से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जारी रखते हैं। सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर करता है, तो ये लोग डिवोटेड हैं क्रिकेट के लिए खास तौर पे। तो इनकी पूरे साल की मेहनत खराब होती है। मैं नजम सिटी के टाइम से इस बात को बहुत ज्यादा पूछा गया था कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड क्यों जान नहीं छोड़ देता PSL की, PSL किसी प्राइवेट आउटसोर्स कर दे, कोई प्राइवेट इसका चेयरमैन आ जाए, कोई इसका ऑपरेशनल मैनेजर प्राइवेट आ जाए जिसका PCB से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि प्राइवेट लोग इसको ऑर्गेनाइज करें। और जब सारे इंतजाम आते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट पूरी शामिल होती है इसके अंदर हर तरह से, तो फिर PCB का क्या है, PCB अपना कट लेता रहे।
पैसे पकड़ता रहे, मगर भाई ये लोग कोई भी कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं। मैं बताऊं रमीज राजा को चाहिए था कि भाई अपने इस टेन्योर के अंदर कोशिश करते हैं कि ये जो आपकी लीग है इसको सेव करते, इसको बोर्ड से अलग करते किसी तरह। अच्छा, बोर्ड से अलग कर देते, अलग किसी प्राइवेट पार्टी को पकड़ा देते कि भाई तू भी पैसे बना, मुझे भी देता रहे, और ठीक है क्रिकेट बोर्ड का भी उसके कट देता रहे। तो पीएसएल होनी जरूरी है। पीएसएल होती हुई दिख रही है आपको, अब तक आप ये नहीं बता रहे कि हो जाएगी पीएसएल या नहीं हो जाएगी। मुझे ये लग रहा है कि पीएसएल होगी, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना मिसिंग होंगे, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट अब आ जाएगा यार। लेकिन ये बिल्कुल भी हेल्दी साइन नहीं है, चाहे ओमिक्रॉन इसका बेस बन रहा हो या कोई और बात बन रही हो या कम पैसे बन रहे हो। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए यार, ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, कोई बैशिंग की बात नहीं है। रमीज भाई खुदारा सब बातें छोड़ें, बाद में बना लीजिएगा विमेंस की पीएसएल, बाद में बना लीजिएगा 11-12 साल का टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन खुदा के लिए ये ब्रांड बचा लें। अब जिस मुल्क की सबसे तगड़ी लीग होती है वो मुल्क उतना ही आंखें दिखाता है, साफ बोल रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। रमेश भाई तो क्रिकेट के जाकिर नायक बने में चुप ही नहीं होते यार। तो वो क्या करे, सब कुछ उन्होंने थोड़ी कर रखा, पीछे वालों ने किया हुआ है ना। वसीम खान तो एहसान मानी ये वाला जो ग्रुप था, कहाँ है वसीम खान का? आज कोई नाम भी नहीं लेता कि वो मामला बिगाड़ कर चले गए। देखिए एक बात और बड़ी अहम बता दूं मैं आपको, ये जो लोग आते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये आते हैं सिक्योरिटी पे पैसे जरूर है। आप देखो कोई ना कोई ऐसा रीजन बनता है, गरीब लीग है लेकिन अब सिक्योरिटी पे 3 गुना फिर पैसे लगेंगे, 3 गुना फिर कि यार कोविड चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, इनको तो तौलिए लपेट लपेट के बिठा दो कमरे में, इन्हें ठंड ना लग जाए ये जो आएंगे फॉरनर्स। देखिए भाई इससे अच्छा अगर नहीं आते ना, ये सिक्योरिटी के पैसे बचाकर अपने ही लड़कों में खेल लो यार। और नजम सिटी को मैं आपको बता दूं, नजम सिटी साहब को हफीज के कुछ सवाल हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा। मैं बता दूं हफीज शदीद नाराज हैं, और उनके मैं एक दो आपको बताऊंगा जो उन्होंने सेठी साहब से कहा था साउथ अफ्रीका जाने से पहले। सेठी साहब को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मेरी कोशिश होगी सेठी साहब से किसी तरह कांटेक्ट करके इस बारे में पूछूं कि क्या मोहम्मद हफीज को बुलाकर मोहम्मद आमिर के मसले में पूछ लूंगा हफीज को बुलाकर डायरेक्टली आपने उनको कहा था कि ये तो खेलेगा, तुमने खेलना है तो खेलो। ठीक है, ये बात ये एलिगेशन है। हफीज दूसरी मर्तबा कल एक टीवी 2 दिन पहले टीवी प्रोग्राम में बोल के गए कि नजम मसला रिटायर होने के बाद गले मुर्दे क्यों उखाड़ने हफीज भाई? अब वही बात है ना कि आप मतलब एम्बेसडर भी बन रहे हैं, आप जो है स्कॉलर भी बन रहे हैं। रूहानी छोड़ दें यार, क्रिकेट खत्म हो गया, आमिर का पीछा छोड़ दें। आमिर को उसकी किस्मत ने खुद ही नीचे कर दिया। आपने अच्छी क्रिकेट खेली है मगर कोई पीएचडी नहीं कर ली भाई क्रिकेट में। आपने नस्तालीक ना बने इतने, बस ठीक प्लेयर थे आप, और आप 2 साल जो खेले आखिरी बड़ी दिलेरी से खेले, हम आपको सलाम पेश करते हैं। झटके में आपको जो कमबैक मिले उनके भी राज पता है। झटके छोड़े हफीज भाई, झटके आपको पता है हमेशा नुकसान ही देते हैं। आपको T20 ओडीआई में कमर वमर खराब हो जाती है भाई। आपका जो आखिरी कमबैक है ना, मैं आपको बता दूं, वो तो मिसबा अगर ना होते कप्तान तो आपको कमबैक भी ना होता। आपको T20 ओडीआई से बाहर किया गया था और आपको कमबैक। मिसबा भी तंग थे आपसे, अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ, आप बहुत समझाते थे उनको। टेस्ट में कमबैक कराया गया था, आपको खुद याद होगा। इस बात का जवाब या तो खुद दे दीजिएगा। और जो 90s की बेवाएं हैं उसके अंदर माइकल वॉन क्या कह रहे हैं? ऐसी क्रिकेट है पाकिस्तान इंडिया कुछ नहीं है। इस गांव से ऐसी खबरें आती कहाँ से हैं? इस कदर महिला इंसान है, इसको यही नहीं पता नाता भी नहीं है। ये कम से कम मुंह से निकालने से पहले आईसीसी से पूछ लेता कि भाई आप हर साल ये आईसीसी के इतने पैसे आते कैसे? इंडिया पाकिस्तान का मैच या पर मिनट 6 करोड़ इंडियन का कैसे बिका टीवी पे? इसके मुंह में 167 मिलियन अगर ठूस दिए जाए तो निकलेंगे कहां से? निकलने में 10 साल लग जाएंगे। इसके 167 मिलियन अगर इसके अंदर ठूस दिए जाए मुंह खोलकर निकाले। इसको पता भी है, कुछ सोचता भी है बोलने से पहले कि मुंह में क्या मतलब क्या लेके क्या किसका बैठता है। चले ओके बाय माइकल वॉन, बेशुमार लानत तुम्हारी इस बात पे। तुम संजय मंजरेकर, तुम संजय मंजरेकर को पीछे छोड़ गए। सौतेली मांगे मंजरेकर अच्छा है, फिर भी मंजरेकर इज बेस्ट।